नमस्कार साथियों, मैं इमरान और आप इस टाइम देख रहे हैं SM इमरान। हमारी मौजूदगी दिल्ली राजधानी के यमुना घाट पे है। मैं बता दूं, दिल्ली के अंदर जिस तरीके से कहीं ना कहीं सरकार की तानाशाही चल रही है, उसी तरीके से आज फिर एक केस देखने को मिल रहा है यमुना बाजार का। यमुना के किनारे 310 मकानों पे दिल्ली सरकार के द्वारा नोटिस दिया गया और बताया जा रहा है ये DDA की लैंड है। सवाल ये उठता है कि आखिर ये 310 मकान, और जब ये 310 मकान समझिए या झुग्गियाँ समझिए, जब जिस टाइम से लोग यहाँ पे बना के रह रहे थे और काफ़ी इन्होंने कठिनाइयों का सामना करे, क्योंकि हर साल बाढ़ से ये लोग परेशान होकर और अपनी घर मकान छोड़कर कहीं रेंट पे रहते। बट जो बाकी टाइम के लोग अपने बच्चों को लेकर और कहीं ना कहीं अपना घर बच्चों को लेकर अपना रोजी रोटी कमाने के लिए दिल्ली में यमुना घाट के किनारे 310 लोग बैठे हुए हैं। बट आप कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की आंखें खुली है और दिल्ली सरकार ने इनको नोटिस दिया है कि 5 से 7 दिन के अंदर आपको खाली करना पड़ेगा। आइए हम यहाँ के लोगों से जुड़ते हैं कि आखिर क्या वजह है कि दिल्ली सरकार के द्वारा ये नोटिस दिया गया है। और ये जो एरिया कैमरा में दिखाएंगे यमुना घाट के किनारे का है, जो कि यहाँ से यमुना घाट, आपको उधर पुल भी दिख रहा होगा, इस टाइम मेट्रो पुल भी दिख रहा होगा जो यमुना से जो गुजरती है। बट कहीं ना कहीं लोगों का ये भी कहना है कि इसी यमुना घाट पे लोग श्रद्धालु घूमने के लिए आते हैं, पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, और यहीं के लोग जो है, ये उठता है कि जो यमुना किनारे जो 310 लोगों की जो आबादी है, 310 मकान जो है, इसमें कहीं ना कहीं हज़ारों की संख्या में लोग रहते हैं। और यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि अलग अलग जगह से यहाँ पे श्रद्धालु लोग आते हैं, पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। और यहाँ के जो रहने वाले कहीं ना कहीं इन यमुना की वजह से, यमुना नदी की वजह से आज इनका कहीं ना कहीं रोजगार चल रहा है। बट अगर इनको जो 310 मकानों को नोटिस दिया गया, आखिर ये इनको दिल्ली सरकार कहाँ शिफ्ट करेगी? आइए यहाँ के स्थानीय लोगों से हम जुड़ते हैं, आप हमारे साथ बने रहेंगे। पंडित, क्या मामला हुआ था, किस वजह से नोटिस लगी है? ये अवैध कब्जे बता रखे DDA ने इसको। अवैध कब्जा बता रहा है। कितने सालों से आप लोग रह रहे हैं? ये तो बचपन बीत गया मेरा तो यहाँ पर। बचपन में अब DDO को दिखा है कि ये अवैध है। वैसे कह रहा बचपन बीत गया, अब DDO को दिख रहा है अवैध है। हाँ। बाकी ऐसा है, सबसे पहले ब्राह्मण का दिखा रहे हैं, फिर नाई का, फिर नाव वालों का। ठीक है, मानते हो आपको 3 लोगों के घाट पे काम होते हैं। अब हम सरकार अगर एक बार को तोड़ती है तो हमको है ना 300 मीटर के दायरे में मकान दिया जाए बना के गवर्नमेंट की तरफ से। हम ये कहना चाहते हैं, अगर 300 मीटर के दायरे में मकान नहीं मिला ना तो ना तोड़ा जाए, ना तोड़े। क्या लगता है कि आप लोग को इसके बदले दूसरी जगह मकान दिया जाए? 100 में से है ना 80-90% तो चांस टूटने का। बाकी अभी हमारे जो घाट वाले हैं ना, रेखा गुप्ता के पास जा रहे हैं, वहाँ बात करेंगे उनसे, देखो क्या होता है। कितने घर पे नोटिस है? 310 लिखे हुए हैं इसमें। 310। भाई का ये कहना है कि जिस तरीके से हमारा बचपन बीत गया, कैमरामैन थोड़ा सा इधर आएंगे, बचपन बीत गया है और अब DDA का कहीं ना कहीं लिखे हैं तो क्या करोगी? DDA का अब कहीं ना कहीं कान और आंख जागा है और कहीं ना कहीं 310 घरों को नोटिस दिया है। और यहाँ के स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि अगर हमें नोटिस दिया है तो हमें 310 मकानों पे है। अब आप समझ सकते हैं कि जब दिल्ली की CM रेखा गुप्ता है और रेखा गुप्ता के एरिए में जब मकानों पे बुलडोजर चल सकता है, तो दिल्ली की जनता क्या उम्मीद लगाएगी दिल्ली सरकार से? क्या दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में जब उनका विधानसभा में बुलडोजर चल सकता है तो बुलडोजर चला रही है शालीमार बाग में, और वहाँ मुझे पता चला कि 3 लाख रुपए एक मकान को देने की बात हुई है। फिर भी वहाँ के लोग धरना देके घर के अंदर अपने बैठे हुए हैं कि हम निकलेंगे नहीं ना, हमें 3 लाख रुपए चाहिए, हमें अपना घर चाहिए। ये वहाँ की मांग है शालीमार बाग की। आप लोग की क्या मांग है? हमारी भैया अगर देखो डेवलपमेंट करती है कोई बात नहीं, मगर हमारे को है ना 300 मीटर के दायरे में देखो बना के हमारे को। हाँ, हम इतनी दूर बवाना रेल में कहाँ से आएंगे, कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे? आप लोग को क्या कह रहा है कि पहले बवाना में दिया था यहाँ के लोगों को 16 साल पहले। बवाना DDA फ्लैट में नहीं, जो जगह दी थी उन्होंने 12.5 गज, पता नहीं ऐसे कुछ दिया था सारा। ठीक है, आइए आप यहाँ पे कुछ महिला भी, हम उनसे भी जुड़ेंगे कि क्या लगता है इनको कि कुछ नोटिस के अलावा जो दिया गया कि इनको मकान दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकुंतला है। आपके घर पे भी नोटिस दिया है? नहीं, अभी नहीं दिए हैं, हम अस्पताल गए थे। अस्पताल गए थे? हाँ। क्या लगता है अब आपके मकानों को तोड़ दिया जाएगा, कहाँ रहेंगे आप लोग? हम अभी सरकार से मिले ही नहीं हैं। सरकार से नहीं मिले? जब नोटिस नहीं मिला हम उनसे अभी मिले ही नहीं। ये तो जितने मकान है सब पे सबको चलाएगा ऐसा बताया जा रहा है DDA मैं हम लोगों को जब कहीं बसाएंगे तो हम लोग अपना मकान छोड़ेंगे। सरकार से यही मांग है। धूप में गर्मी भैया कहाँ जाएंगे? हमारे मकान भी नहीं, हम इतने गरीब हैं। आप ही देख लो, घर देख लो कैसे रहते हैं।
ये तो इंसान सरकार हमारी चाहे हमारा दुश्मन इस चीज़ बसाए। को कहेगा, जब हमारे को मान लो घर तोड़ देंगे 12-10 बजे कड़ी धूप के अंदर, तो बंदे कहाँ अपने बच्चे परिवार को लेकर जाएंगे? तो ये अस्थायी रूप से उनको जगह दी जाए ना, पहले जब तोड़े उनको ये क्या जगह तो दे। डेवलपमेंट करती कोई मना थोड़ी डेवलपमेंट करने के लिए। घर परिवार कैसे ना हुआ हमारी वोट चलती है, वोट चलाते हैं हम लोग। वोट पे कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ प्री वेडिंग शूट करने, मॉडल शूट, डांस वीडियो, म्यूजिक वीडियो करते हैं। यहाँ पर फेमस है इंस्टाग्राम पे ये। इस पे जो घाट पे खड़े हो ना, ये वर्ल्ड में फेमस है, गणेश घाट नंबर 24 इंस्टाग्राम पे इसी नाम से ये। तो लोग बाहर आते हैं, यमुना नदी में अपना पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करते हैं, शूटिंग 4 महीने तो भर के चलती है ये। अच्छा, कई लड़के तो बाहर काम नाव के सारे जीते, नाव का ही काम। सारे रोजी रोटी ये मेन तो रोजी रोटी है हमारी, इसको छोड़ के कहाँ जाएंगे? हाँ। जी मैडम, आपके मकानों पे भी नोटिस है? नहीं, हमें मिला ही नहीं, हम तो बाजार गए हुए थे उस हाँ, टाइम। बट आपको भी डर है? डर तो सबको। अभी मैं अपनी लड़की को लेने गई थी स्कूल से, जब नोटिस आया था, मेरे से बाद में आया नोटिस। मेरी क्या लगता है अब आपको खाली करना पड़ेगा? मैं तो नहीं करूँगी खाली जब तक मुझे रहने के लिए व्यवस्था न मिलेगी, जब तक मेरे बच्चे हैं। मैं रहती हूँ बच्चों के साथ में, न मुझे मेरा आदमी का सहारा है, न मेरा ससुर का सहारा है, मैं अकेली रहती हूँ। क्या मांगे आपकी? मेरी ये मांग है कि मुझे कहीं रहने के लिए जगह मिलनी चाहिए मुझे। हाँ। नहीं, मैं यहाँ पे रह ही रही हूँ अपने बच्चों के साथ, या फिर यहीं बना के हमें अच्छा सा दिया जाए। ठीक है, ये जब रेखा गुप्ता ने बोली थी क्या कहते हैं, जहाँ झुग्गी यहीं मकान, तो वहीं देना चाहिए ना मकान अब हमें। ठीक है, ये सरदार जी यहीं रहते हैं। तो जिस तरीके से यमुना के किनारे जो बसे हुए लोग हैं, 310 मकानों पे जो डीडीए की तरफ से नोटिस दिया गया है, अब कहीं ना कहीं इनको खाली करना पड़ेगा। अब लोगों की शिकायत ये है कि हमें 300 मीटर की दायरे पे, 300 किलोमीटर की दायरे पे हमें कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जाए, तभी हम खाली करेंगे। इस तरीके की खबरें को आप कैसे देखते हैं और आपकी क्या राय है? क्या इन लोगों को कहीं स्थानीय जगह मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर बताएंगे।